बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, पाकिस्तान और भारत समेत कई मुल्कों के लोग ये जानने के लिए बेताब हैं कि कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी में किस मज़हब की रसूमात को फॉलो किया जाएगा, क्योंकि दोनों में एक का मज़हब इस्लाम है जबकि दूसरे का हिंदुइज़्म है। कैटरीना कैफ जो कि एक मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, इस तरह उनके होने वाले शौहर विकी कौशल एक हिंदू ब्राह्मण हैं। कैटरीना कैफ की तालीम और तरबियत बरतानिया में हुई, इसलिए उन्हें उर्दू या हिंदी बोलने में कई मसाइल का सामना रहा। कैटरीना कैफ के वालिद मुसलमान हैं जबकि उनकी बीवी का मज़हब ईसाई था, लेकिन कैटरीना कैफ ने आज तक ये नहीं बताया कि वो कौन सा मज़हब फॉलो करती हैं। ताहम बॉलीवुड की बार्बी डॉल को अपनी फिल्मों की रिलीज से कबल मंदिर, चर्च और दरगाहों पर जाते हुए देखा गया है, इसलिए लोगों को ये तजस्सुस है कि आखिर इन दोनों की शादी की रसूमात कौन से मज़हब के मुताबिक होंगी। यही वजह है कि इब्तिदा में खबरें आ रही थी कि दोनों कोर्ट मैरिज करेंगे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि विकी और कैटरीना की शादी दो तरीकों से होगी। पहले दोनों की शादी हिंदू मजहबी रसूम और रिवाज के मुताबिक होगी, जिसमें 7 फेरे भी होंगे, जबकि दूसरी वाइट वेडिंग होगी, यानी मसीही रसूम और रिवाज के मुताबिक। नाजरीन, शादी किसी भी तरीके से की जाए, लेकिन एक मसला तो उम्र भर रहेगा। दोनों घर में किस मज़हब को फॉलो करेंगे? घर में भगवान की पूजा होगी या चर्च में इबादत होगी, या फिर नमाज पढ़ी जाएगी, या फिर तमाम ऑप्शन मौजूद होंगे। नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल से मुतालिक एक बार डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया गया, उन्होंने इसका क्या जवाब दिया। जाते जाते ये जवाब सुनिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि इस तरह के शिर्क से आप सब महफूज रहें। कुरान की आयत है सूरह बकरा की सूरा नंबर 2 आयत नंबर 221 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप मुशरिका से शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान न लाए। मतलब जो गैर मुस्लिम है और शिर्क कर रही है, उससे आप शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान न लाए। और एक ईमान लाने वाली औरत चाहे कितनी भी बदसूरत हो, वो एक मुशरिका से बेहतर है। और आगे आयत कहती है कि लड़कियां मुशरिक लड़के से शादी नहीं कर सकती जब तक वो ईमान ना लाए। एक मोमिन आदमी चाहे कितना भी बदसूरत हो, वो बेहतर है बनिस्बत जो शिर्क करता है। इसकी वजह यह है कि इस्लाम में लिखा है कि अगर आप खुदा के अलावा किसी को और पूछते हैं, किसी और की इबादत करते हैं, ये सबसे बड़ा गुनाह है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 48 में, और सूरा निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 116 में, कि अल्लाह सुब्हाना व तआला अगर चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा। अगर एक इंसान मुशरिक जैसा मर गया तो अल्लाह ताला कभी भी उसे माफ नहीं कर सकता, क्योंकि मुशरिक वो शख्स है जो शिर्क करता है। और ये सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा ईश्वर, हमारा खुदा, हमारा भगवान, अगर हम उसको गाली देंगे, ये सबसे बड़ा गुनाह है। जिसने हमें जिंदगी दी, जिसने ये सारी चीजें हमें दी दुनिया में, अगर हम उसको गाली देंगे, उसके अलावा किसी और की इबादत करेंगे, ये शिर्क हुआ। तो इसीलिए इस्लाम में इजाजत नहीं है कि एक मुस्लिम लड़का या लड़की कोई मुशरिक लड़का या लड़की से शादी करे, ये इजाजत नहीं है। जहां तक के सवाल है क्या एक आम मुसलमान हिंदू घर में नमाज पढ़ सकता है? अगर उसके सामने कोई मूर्ति नहीं है तो नमाज कहां भी पढ़ सकता है, अगर जगह साफ है। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि सारी दुनिया, सारी धरती मोमिन के लिए मस्जिद है, यानी सारी दुनिया आप कहां भी नमाज पढ़ सकते, देखना चाहिए कि साफ है, आप नमाज पढ़ सकते। तो ये आप जाके अगर हिंदू का घर में जाते हैं और वह साफ है, कोई मूर्ति आगे नहीं है, तो नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको शादी करना चाहिए फिर आप नमाज पढ़ सकते, शादी करने की जरूरत नहीं है। नमाज पढ़ने के अगर साफ जगह है तो कोई हर्ज नहीं। इसीलिए शादी के लिए शर्त है कि दोनों का ईमान हो। और अगर आप हिंदू मजहब पढ़ेंगे तो हिंदू मजहबी किताब में भी यही लिखा है जो मैंने पहले पेश किया, पहला जो सवाल था भाई साहब का, और मैंने कहा कि हिंदू मजहब में भी यही लिखा है, ना तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा का कोई अक्स नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं।
اگر یہ مان لے کہ کم از کم جو یکساں ہے ہندو اور اسلام کے مذہبی کتاب میں، کم از کم اس کے اوپر عمل کرے تو اکثر ہمارے مشکلات دور ہو جائیں گی۔ جو یکساں نہیں ہے اس کو کل ڈسکس کر سکتے، اور اگر آپ تحقیق کرتے ہندو مذہب کی کتاب پڑھتے اور اسلام مذہب کی کتاب پڑھتے، دونوں میں لکھا ہے خدا ایک ہے، دونوں میں لکھا ہے خدا کا کوئی عکس نہیں ہے، دونوں میں لکھا ہے کہ خدا کا کوئی بت نہیں ہے۔